मेरे सब मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु ने हम सबको मिलाया। आज तारीख है 13/7/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक में से उसका 18 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। इसके बाद पौलुस एथेनोस को छोड़कर कुरिन्थियों में आया। वहां उसने अक्विला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पुन्तियुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकाल जाने की आज्ञा दी थी। इसीलिए वह उनके यहाँ गया। उसका एक उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे। और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वह हर एक शब्द के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सीलास और तिरथियुस मिकुदुनिया से आए तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो अपने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे। मैं निर्दोष हूँ। अब मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहां से चलकर वह तीतुस यतूस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से किरनिथुवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन में द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा। क्योंकि इस नगर मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 साल तक रहा। जब गल्लियो अखिया देश का हाकिम था, जो यहूदी लोगों को एका कर के पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर ही था तो गलीलियों ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बातें होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि यह वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी नहीं बनना चाहता। और उनसे उसने न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गलीलियों ने इन बातों की कुछ भी चिंता ना की। पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा। फिर भाइयों से विदा होकर किलिकिया में इसलिए सिर मुंडवाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिस्किल्ला और अक्विला थे। उसने इफियुस पहुंचकर उन्हें वहां छोड़ा और आप आराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे विनती की, हमारे साथ और कुछ दिन रहे, तो उसने स्वीकार न किया, परंतु यह कहकर उसने विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। तब वह इफियुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसियाओं को नमस्कार करके अन्ताकिया में आया। फिर कुछ दिन रहकर वह वहां से निकला और एक ओर से गलतिया को फुबुलिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। अपुल्लोस नामक एक यहूदी, जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और एक पवित्र शास्त्र की अच्छी तरह से जानता था, इफियुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठाक सुनाता और सिखाता था। परंतु वह केवल
यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था और आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और जो ठीक ठीक बताया। जब उसने निश्चय किया कि पार उतर कर अखिया को जाए तो भाइयों ने उसे ढांढस देकर चेलों को लिखा कि वे उसे अच्छी तरह मिलें और उनसे वहां पहुंचकर उन लोगों की भीड़ बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र के प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुस्त करता रहा। आमीन। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह दया हम सब पर होती रहे। सबको जय मसीह।